सरोजेंद्र सनातनी में समस्त सनातनी बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे गर्भिणी स्त्री के लिए आवश्यक पालनीय नियम, यानी कि जब स्त्री को गर्भ रह जाता है तो पुराणों और हमारे वेदों के अनुसार उसे किन नियमों का पालन करना चाहिए। यहाँ मैं ये बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहती हूँ कि ये सारे नियम हजारों साल पहले लिखे गए हैं। इनमें से कुछ नियम ऐसे हैं जो प्रैक्टिकली आज फॉलो नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जानना और समझना आवश्यक है। लेकिन कुछ बेसिक बातें जो हैं वो आज भी हम ध्यान देकर उन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, एक बात जो ध्यान देने की है वो ये है कि जब गर्भ में संतान होती है तब माता जैसी सात्विक, राजसिक और तामस भावना से भावित रहती है, जैसा अच्छा बुरा देखती सुनती है, पढ़ती है, खाती पीती है, उस सब का गर्भ में स्थित संतान पर प्रभाव पड़ता है। आपने कहानी अवश्य सुनी होगी अभिमन्यु की, कि जब वो अपनी माता के गर्भ में थे तो उन्होंने चक्रव्यूह तोड़ने के बारे में सीख लिया था। तो जैसा भी माता देखती है, सोचती है, उसी प्रकार का बच्चे के मन पर भी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो स्त्री गर्भवती हो उसे राजसिक और तामसिक भावों से बचना चाहिए और सात्विक भावनाएं ही करनी चाहिए। उसे गंदे और बुरे दृश्यों को नहीं देखना चाहिए। सात्विक देव दर्शन, संत दर्शन आदि ही करना चाहिए। अब ये बात तो है हजारों साल पहले की। आज हम सभी टीवी देखते हैं, तरह तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको देखते हैं, उनमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि गर्भवती स्त्री के देखने लायक नहीं होती हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे सीरियल्स और जो वेब सीरीज़ वगैरह आती हैं जिनमें कि लड़ाई झगड़ा मार काट होती है, तो उन्हें ना देख करके आप अच्छी सात्विक भगवान से जुड़ी हुई चीज़ें आदि देख सकते हैं, अच्छे भजन सुन सकते हैं और बहुत सारे रामायण आदि सीरियल भी पड़े हैं जिन्हें भी आप देख सकते हैं। अच्छी अच्छी पुस्तकें भी आप इस समय पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो राजसिक और तामसिक भोजन के पदार्थ हैं उन्हें भी अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि मांस, मदिरा, स्मोकिंग, अंडा, प्याज, लहसुन ना खा करके अगर आप बहुत सात्विक खाना खाते हैं जो हमारे यहाँ रोज ही बनता है, दाल चावल सब्जी इत्यादि, वो अगर आप सेवन करते हैं तो फिर बच्चा भी अच्छे मन वाला होता है। हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनमें ये बताया गया है कि जब गर्भ में संतान होती है तब माता के आचरण का उस पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आपने प्रहलाद जी की कहानी में भी सुना होगा कि जब उनकी माता कयाधु नारद जी के आश्रम में थीं और प्रहलाद जी गर्भ में थे, तब वहाँ बहुत अच्छी अच्छी सात्विक कहानियाँ और प्रभु की चर्चा सुन करके ही प्रहलाद जी इतने बड़े ईश्वर भक्त हुए थे। अब मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारे पुराणों, धर्मशास्त्रों और आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार गर्भवती स्त्री को किन किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और किन चीज़ों का पालन करना चाहिए। मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि ये सारी बातें बहुत साल पहले की लिखी गई हैं, इसलिए आप अपने विवेक और बुद्धि के अनुसार ही इन बातों को समझें, सुने और उनका पालन करें। मत्स्य पुराण के अनुसार जो महर्षि कश्यप जी हैं वो ही संपूर्ण प्रजाओं के पिता हैं। एक बार जब देवों का और असुरों का संग्राम हो रहा था, जो आप सबको मालूम होगा कि देवताओं और
असुरों में जो एक संग्राम हुआ था, उसमें उनकी जो 2 पत्नियां थीं, दिति और अदिति, उनमें से दिति के पुत्रों का संहार हो गया। तो क्योंकि ये दैत्यों की माता थी, तो दैत्यों का संहार हुआ, तो वो शोक से परेशान हो गई और उन्होंने अपने पति महर्षि कश्यप जी से ऐसा पुत्र मांगा जो कि देवराज इंद्र को परास्त कर दे। तब कश्यप जी ने उनसे कहा, ऐसा ही होगा, किंतु गर्भावस्था में तुम्हें उन आवश्यक नियमों का पालन करना पड़ेगा जिससे कि तुम्हारा गर्भ सुरक्षित रह सके। और ये जो उन्होंने नियम बताए, उन्होंने उनसे 1 साल का पुंसवन व्रत करने के लिए कहा। जो नियम महर्षि कश्यप जी ने दीदी को बताए थे वो इस प्रकार से हैं। उन्होंने कहा, वर वर्णिनी गर्भिणी स्त्री को संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए। उसे ना तो कभी वृक्ष के मूल पर बैठना चाहिए, ना उसके निकट ही जाना चाहिए। वो घर की सामग्री, मूसल, ओखली आदि पर ना बैठे, जल में घुसकर स्नान न करे, सुनसान घर में न जाए, दीमक की बांबी पर भी ना बैठे, मन को उद्विग्न यानी परेशान न करे, नाखून से, लाठी से या राख से भी पृथ्वी पर कोई रेखा ना खींचे, हमेशा नींद में अलसाई ना रहे, बहुत अधिक परिश्रम भी ना करे, भूसी, लुआठी, भस्म, हड्डी और खोपड़ी पर ना बैठे, लोगों के साथ वाद विवाद ना करे और शरीर को तोड़े मरोड़े नहीं। देखिए, ये सारे नियम जो बताए गए हैं वो उस समय के हैं जिस समय ज़्यादातर लोग गांव में और जंगलों में निवास करते थे। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें हो सकती थी कि स्त्रियां कभी ऐसा करती हों, क्योंकि नहाने के लिए घरों में बाथरूम्स तो थे नहीं, तो वो जल में ही स्नान करती थी। लेकिन उस समय कहा गया है कि आप घर पे जल ला करके स्नान करिए। मान लीजिए पानी में आप जाते हैं, पैर फिसल जाता है या किसी ऐसी जगह पे बैठते हैं जिससे कि कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आप ओखली पे बैठे, ओखली पलट गई तो फिर आपको नुकसान पहुंच सकता है। आगे वो कहते हैं कि बाल खोलकर गर्भिणी को नहीं बैठना चाहिए, कभी अपवित्र ना रहे, उत्तर दिशा में सिरहाना करके एवं कहीं भी सिर नीचे करके ना सोए, ना नग्न होकर, ना उद्विग्न चित्त होकर एवं ना भीगे पैरों से ही कभी सोए, अमंगल सूचक वाणी ना बोले, बहुत जोर से हंसे नहीं, मांगलिक कार्यों में तत्पर रहकर गुरुजनों की सेवा करे और आयुर्वेद द्वारा जो भी अच्छी बातें बताई गई हैं वो सब का पालन करे, गुनगुने गर्म औषध युक्त जलों से नहाए, अपनी रक्षा का ध्यान रखे, स्वच्छ वेशभूषा से रहे, वास्तु पूजन में तत्पर रहे, प्रसन्न रहे और तृतीया तिथि को दान करे। शाम को भोजन ना करने की बात शायद इसलिए कही होगी क्योंकि उस समय लाइट नहीं थी और अंधेरे में खाने में कुछ गिर सकता था। जो गर्भिणी स्त्री विशेष रूप से इन नियमों का पालन करती है उसका उस गर्भ से जो पुत्र यानी संतान उत्पन्न होती है वो शीलवान और दीर्घायु होता है। सुश्रुत संहिता में महान चिकित्सा शास्त्री आचार्य सुश्रुत ने भी गर्भिणी स्त्री के लिए जो नियम बताए हैं वो इस प्रकार है कि जिस समय स्त्री को ये पता लगे कि वो गर्भित है तो उस समय उसे व्यायाम, व्यवाय यानी कि मैथुन और शरीर को घटाने वाला आहार विहार, मतलब दुबले होना, डाइटिंग करना, ये सब नहीं करना चाहिए। दिन में सोना, रात्रि में जागना, दुखी होना, घोड़े आदि पे चढ़ना, सवारी करना, उकड़ू बैठना, इन सब को त्याग देना चाहिए। उसे मल मूत्र आदि वेगों को भी रोकना नहीं चाहिए। उसे प्रसन्न रहना चाहिए, पवित्र अलंकारों को धारण करना चाहिए, साफ सुथरे वस्त्र पहनना चाहिए, शांति से रहना चाहिए, मंगलकारी होना चाहिए, देवता और गुरुजनों की सेवा करना चाहिए। उसे दुर्गंध और बुरे दृश्यों को नहीं देखना चाहिए, बेचैनी उत्पन्न करने वाली कोई भी सूचना कथा नहीं पढ़ना चाहिए,
सूखा हुआ, बासी, सड़ा गला अन्न नहीं खाना चाहिए। घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और खाली घर में भी नहीं जाना चाहिए। जो मंदिर, मठ आदि हैं और जो शमशान आदि है, वृक्ष आदि है, उसके नीचे नहीं रहना चाहिए। क्रोध और भय भी नहीं करना चाहिए। बहुत ऊंचे से बोलना भी नहीं चाहिए। बार बार उपटन भी नहीं लगाना चाहिए। शरीर से मेहनत भी नहीं करना चाहिए और उसका जो बिस्तर है वो बहुत ऊंचा भी नहीं होना चाहिए। स्निग्ध, शुद्ध और प्रिय मधुर रस की अधिकता वाला भोजन करना चाहिए। चरक संहिता में कहा गया है कि उसे बहुत भारी, बहुत गर्म और बहुत तीक्ष्ण आहारों का सेवन नहीं करना चाहिए। यानी उसे ऐसे कोई काम नहीं करने चाहिए जिसमें उसे भार उठाना पड़े या ऐसा कुछ गर्मी बहुत लगे या कोई ऐसा खाना जो बहुत गर्म हो, ये सब चीज़ नहीं खाना चाहिए। उसको लाल रंग के वस्त्रों को धारण नहीं करना चाहिए। अन्न जो ऐसे हैं जो कि मद बढ़ाते हैं, यानी मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। सवारी पर नहीं बैठना चाहिए। मांस नहीं खाना चाहिए। जो चीज़ें हानिकारक हैं उनको कभी भी खाना या उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो वृद्ध और अनुभवी स्त्रियां कहें उनका सब चीज़ों का पालन करना चाहिए। गर्भिणी स्त्री के पति को भी बहुत सारे नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे गर्भिणी स्त्री के पति को मुंडन नहीं करना चाहिए, पिंडदान आदि नहीं करना चाहिए और गर्भिणी स्त्री को समुद्र में स्नान आदि नहीं करना चाहिए। ये सब वर्जित बताया गया है। चलिए बात करते हैं दोहदों की। गर्भिणी की अभिलाषा को ही दोहद कहते हैं। गर्भ के 4 महीने हो जाने पर गर्भ इंद्रिय के विषय में चाह इच्छा करने लगता है। अतः स्त्री को 2 हृदय वाली होने से 2 हृदयनी कहते हैं। 2 हृदय यानी 2 हृदय वाली होने से उसकी बहुत सी इच्छाएं होती हैं, तो उसे उन सभी इच्छाओं का, यानी खाने पीने की चीज़ों को लेकर के जो भी इच्छा हो वो उसे अवश्य ही खाना चाहिए। क्या आपको पता है कि बहुत सारे जगहों पर गर्भिणी स्त्री की ये जो दोहदे हैं उन्हें कुछ जगहों पर मनुहारे भी कहा जाता है, वो पूरी करना बहुत अच्छी मानी जाती है। कहा जाता है जो गर्भवती स्त्री की दोहद को पूरा करता है उसको बहुत पुण्य प्राप्त होता है। तो इसलिए अगर कोई स्त्री किसी चीज़ की इच्छा करती है और वो गर्भ से है तो उसे अवश्य ही पूरा करना चाहिए, क्योंकि उस समय वो इच्छा बच्चे की ही होती है। तो चलिए हमने ये जान लिया कि किस प्रकार से गर्भिणी स्त्री को थोड़े से नियमों का पालन करना चाहिए। जो बेसिक बात है वो ये है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाले काम, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, क्रोध करना या बहुत ज़्यादा मन में दुखी होना, ये सारे काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये सब बच्चे के ऊपर असर डालते हैं। इसके लिए आपको अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना, अच्छे अच्छे जो अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो वो चीज़ें देखना और भजन आदि सुनना, ये सब आप अच्छे से करिए और अच्छा खाना खाइए, स्वस्थ रहिए और मन में अच्छी संतान की कल्पना करिए। मैं फिर एक बार आपसे बता दूं कि ये सारे नियम बहुत पुराने हैं, हजारों साल पहले की स्त्रियों के लिए बनाए गए हैं, लेकिन आप इनसे जो आपके लायक नियम हो उनको सीख लीजिए, ले लीजिए और उसके अनुसार कार्य करिए। जैसे शाम को खाना ना खाने की बात या फिर सवारी में ना बैठने की बात, ये सारी बातें आजकल प्रैक्टिकली संभव नहीं है। उस समय शायद लाइट आदि नहीं रहती होगी, तो ये चीज़ें निषेध की गई हैं। और आज तो
बच्चों को कामकाज के लिए बाहर निकलना ही पड़ता है, तो फिर ये सारी चीज़ें संभव नहीं हैं। कहने का अर्थ यही है कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और खुश रहें। जो नियम आपको लगता है कि फॉलो करने लायक हैं, उन्हें फॉलो करें। बाकी सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दें। ईश्वर सब कुछ अच्छा ही करेंगे। आने वाली संतान के लिए आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। जय सिया राम जी।